हैवानियत की हद को पार कर दिया है। देखिए, ये बहुत खेदजनक है, अफसोसजनक है। हमारे किसी भी जवान का या झारखंड आर्म पुलिस के भी जो लोग थे, किसी का भी कोई उसमें मारने पीटने या किसी भी तरह का कोई हो, जो लोगों के माध्यम से लाठीचार्ज हुआ है उनको सस्पेंड किया जाए। रोजगार की मांग को लेकर गुरुवार को बोकारो में डीजल प्रशासन का गेट जाम कर दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विस्थापितों और सीआईएसएफ और सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच कहासुनी और लाठीचार्ज में एक विस्थापित छात्र की मौत हो गई। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और बोकारो पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विस्थापितों के लिए सीधे रोजगार या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले दर्जनों विस्थापित अपनी माताओं, पत्नियों और बच्चों समेत स्टील भवन गेट पर पहुंच गए। उन्होंने बीएस सिटी थाना क्षेत्र में स्टील भवन के मुख्य गेट को जाम कर दिया। उन्होंने प्लांट में जाने वाले मजदूरों समेत सड़क से गुजरने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोक दिया। इस बीच सीआईएसएफ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और नोकझोंक की स्थिति बनी रही। विस्थापितों ने बैरिकेडिंग तोड़कर स्टील भवन में घुसने की कोशिश की। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले विस्थापितों ने उन पर लाठी से प्रहार कर दिया। इससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। हैवानियत की हद को पार कर दिया है। देखिए, ये बहुत खेदजनक है, अफसोसजनक है कि आज जो अप्रेंटिस करने वाले अभ्यर्थी हैं वो धरना में बैठे थे। नौकरी देना नहीं देना ये प्रबंधन का मामला था। ठीक है, अगर चूंकि बीएसएल सीएसएफ के तत्वांतर्गत निगरानी दी जाती है तो सीएसएफ को भी इस मामले को अन्य माध्यम से उनके पास पानी का बौछार होना चाहिए था, आंसू गैस होना चाहिए था। अभी ये तब होता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हो, बहुत कम संख्या में आंदोलन हो रहा था। तो जो उन्होंने एक कृत्य किया है ये आपराधिक श्रेणी में आएगा। उन्होंने सुरक्षा कर्मी के तौर पर ये कृत्य नहीं किया है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और जो लोगों के माध्यम से लाठीचार्ज हुआ है उनको सस्पेंड किया जाए। अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा इस आंदोलन में? किस तरह की? इस आंदोलन में हमारी पार्टी विस्थापितों के साथ खड़ी है। ये जैसा करेंगे, धरना देंगे हम धरने पर बैठेंगे, ये जाम करेंगे हम जाम में बैठेंगे, ये अनशन करेंगे हम अनशन में बैठेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। प्रदर्शनकारी जो है बिना परमिशन के, उनको जिला प्रशासन से अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद लोग आ गए और गेट के सामने उन्होंने पहले तो जाम कर लिया। कुछ देर के बाद जो है वो बीच बीच में हमारे लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे थे या अटैक कर रहे थे। हमारे लोग 2-3 राउंड जो है उनके जो भी प्रहार कर रहे थे उस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। फिर जब वो बैरिकेड को तोड़ करके बिल्कुल नज़दीक आकर के लाठी से मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे और हमारे कई लोग इंजर्ड हो गए, तब जाके उनको हमने भगाने की कोशिश की। उस भगाने के क्रम में ही कुछ लोग गिरे हैं और जब सब लोग भागे तो उसी में एक और व्यक्ति गिरा हुआ था। तो हमारे जो लोग इंजर्ड हुए और जो वो बेचारे व्यक्ति गिरा हुआ था उसको भी उठा करके मानवीय संवेदना के तौर पर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी पता चला कि मृत्यु हो गई। उसमें हमारे किसी भी जवान का या झारखंड आर्म पुलिस के भी जो लोग थे, किसी का भी कोई उसमें मारने पीटने या किसी भी तरह का कोई रोल नहीं। उनकी मौत कैसे हो गई? मौत मुझे संभवतः यही है कि वो आपस में ही जब वो लोग पत्थर फेंक रहे थे या कर रहे थे, भगदड़ सी इंटरनल मची थी, उसी में वो गिरा है और गिरा होगा। और ये जो फिर जब भाग रहे थे तो चूंकि वो गिर गया तो उसके ऊपर से 10-12 लोग जो है उसके ऊपर चढ़ के चले गए होंगे। चढ़ के चले हुए तो अनकॉन्शियस हुआ होगा या बहुत हालत ख़राब हुई होगी, वो तो छोड़ के भाग गए। हमने मानवीय संवेदना के आधार पर उसको हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।